तो हाय एवरीवन, हम लोग के इस पे अब आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे 6.2 थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे, यानी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का थ्योरम यहाँ पे प्रूव करेंगे। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को कहते हैं। बस उसी का जो है उल्टा है, उसी का उल्टा है। कैसे उल्टा है ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या था, गिवन क्या था उसमें गिवन था दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ठीक है, अगर पैरेलल दो लाइन है तो जो रेशियो होंगे वो इक्वल होगा। ये दिया था पहले थ्योरम में, 6.1 थ्योरम में, बीपीटी वाले थ्योरम में, ठीक है। और ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में क्या दिया है, इसमें पैरेलल नहीं गिवन दिया है, इसमें जो है रेशियो गिवन दिया है। हमको पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। इतना समझ गए? हाँ समझ गए। बस एक कन्वर्ज, बस जस्ट उल्टा है उसका। तो इसमें एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थ्योरम को पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये लाइन जो है उसको दो साइड में डिवाइड कर दे रहा है। एक ट्रायंगल हमने बनाया और एक लाइन जो है जो बीच में से जो ए डी ई जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो साइड में डिवाइड कर दे रहा है इन द सेम रेशियो, और सेम रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि सेम रेशियो, इसका रेशियो इसके इक्वल, इसका रेशियो इसके इक्वल, यानी सेम रेशियो में डिवाइड कर दे रहे हैं। इतना समझ गए? हाँ समझ गए। और देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और जो लाइन जो है पैरेलल होगा थर्ड साइड की, क्या होगा, जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। यानी कि पैरेलल है, यही बस प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को ये प्रूव करना है। और सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, प्रूफ वाले ट्रिक वाले में बताया था कि जो यहाँ से जो कामा के पहले वाला होता है ये गिवन होता है हमारा, ठीक है, और जो कामा के बाद होता है यही हमको प्रूव करना होता है। यानी कामा के पहले जस्ट पहले वाला जो होता है ये जो है गिवन होता है, और देन से जो स्टेटमेंट दी गई होती है इसी को हम लोग को प्रूव करना होता है, यानी कि पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिखना रहता है प्रूफ में, ठीक है। तो हम लोग गिवन, यहाँ पे क्या गिवन दिया है ये लिख लेते हैं। हमारा गिवन दिया है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, एंड क्या दिया है, और सेम रेशियो दिया है, और ए डी यानी कि ए डी अपान डी ए इस ए दिया है, और ए अपान ई सी, बस ए दिया हम लोग का, ये गिवन है। और टू प्रूफ यानी कि प्रूफ क्या करना है, ये भी देख ले, इसको भी लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, बस यही हमको प्रूफ करना है, जस्ट यही हमको प्रूफ करना है, और कुछ भी नहीं प्रूफ करना है मेरे भाई। बस इसी को प्रूफ कर देंगे, हमारा खेला खत्म, यानी कि ये प्रूफ हो जाएगा 6.2 थ्योरम, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी प्रूफ हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे तो प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ लिखने से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी रीजन। तो मैथ में यार सबका एक वाई का जवाब, सबका वाई का है, क्यों का जवाब है आपके पास। देखो यहाँ से हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसको ई है और ई डैश इसको नेम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्यों हम लोग ड्रॉ किए, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो सीधे सिर्फ प्रूव करेंगे तो होगा नहीं, तो इसके एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके एक और लाइन बना देंगे ई डैश का, और ये दोनों लाइन इसको इक्वल हम लोग दिखा देंगे। यानी कि जो ई डैश है और ई है जो इक्वल है, यानी कि बराबर हैं, दोनों एक ही है, जब दिखा देंगे तो पैरेलल आराम से प्रूफ हो जाएगा। बस ये करना है हमको, इसीलिए हम लोग यहाँ से छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा बस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ किए हैं, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए हैं हम लोग। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, प्रूफ वाली स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ वाला। अब यहाँ से स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रूफ में क्या लेते हैं, सबसे पहले रेशियो लिखा जाता है, उसके बाद फिर से रेशियो लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। अब ए डी हम लोग लिखेंगे, ए डी और डी बी, फिर रेशियो क्या है, ए डैश ई और फिर ई डैश सी, हम लोग रेशियो ए लिख लिए। अब रेशियो जब इक्वल होगा तो पैरेलल दिखा देंगे, वो हो जाएगा। बस ई डैश और ई को एक दिखाना है, यानी कि एक दिखाना है, यानी कि ई डैश जो है और ई जो है एक ही है, इक्वल है, बस इसी को हमको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ए लिख लिए। और इसका गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे दिया है, गिवन या लेडीज दिया है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन हम लोग लिखेंगे, तो ठीक है यहाँ पे देख रहे हो। अब इसको ए लिख लिए, ठीक है, ए लिख लिए रेशियो, और जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए और इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिए। गिवन एक जो गिवन ऑलरेडी से था इसको हम लोग मान लिए। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखना है ए डी यहाँ पे भी है, ठीक है, ए डी है डी बी है, यानी कि यहाँ पे भी डी बी है, यानी कि ए डी बी है यार, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डी बी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी डी बी रहेगा, ठीक है, ए डी और डी बी रहेगा, तो डी बी हम लोग लिख दिए। जब ए इक्वल है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ए इसके इक्वल दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ई डैश सी इक्वल टू ई सी, इसको लिख दिए, यहाँ पे हो गया, ए आ गया। यानी कि अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, हाँ ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे तो हमारा इसी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपको तुरंत यहीं से यहीं इसको हमको इक्वल दिखाना है, यानी कि ई डैश और ई को इक्वल दिखाएंगे, यहीं से दिखा देंगे, बस हमारा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। अभी देखना, देखो जब हम लोग ई ए डैश ई प्लस ई डैश सी ऐड करें तो हमारा कंप्लीटली ए सी मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा ना। और ए ई और ई सी दोनों प्लस करेंगे तो ए सी दोबारा मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जैसे ए डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू हमारा ए सी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए सी मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। यानी कि हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करें तभी ना ए सी मिलेगा, तो उतना ऐड करने के लिए हमको इन दोनों में 1 प्लस करना होता है, 1 प्लस करना होता है दोनों में। यहाँ पे देखना ए ई डैश सी प्लस 1 यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस करेंगे ए ई प्लस ई सी प्लस 1। अब 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, इसका भी रीज़न है, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। अब ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ई सी हो जाएगा, ई डैश सी। अब ए ई डैश हो जाएगा, फिर ए ई डैश सी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ए ई प्लस ई सी, इसका एलसीएम ई सी। अब इतना समझ रहे हो, इतना समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो देखो 1 प्लस करने का फ़ायदा हमारा क्या आया, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो गया, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो गया 1 प्लस करने से, यानी कि 1 जब प्लस किए ये वाला ऐड होके हमको ए सी मिल गया, ए सी मिल गया, तो इसीलिए हम लोग 1 ऐड किए हैं, इसीलिए हम लोग 1 ऐड किए हैं। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके जगह पे हम लोग ए सी लिख सकते हैं, ए सी ई डैश सी, अब इक्वल टू इसके जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी 1
ई सी, इसको लिख सकते हैं। जब इसको लिख दिए ना, अब इसको लिख दिए, यानी कि हम लोग को जब ए वाला जो है, ए क्यों 1 प्लस किए, ऐड किए, आपको पता चल गया 1 जब प्लस करेंगे तो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड होके ए आएगा। जब ए आएगा तो ए सी हमारा मिल जाएगा। तो ए सी हमारा जब मिल जाएगा, यानी कि जब ए दोनों और ए दोनों और ए दोनों और ए दोनों और ए दोनों जब ऐड होगा तो हमारा ए सी मिल जाएगा, यानी कि ए वाला पूरा एंगल हमको मिल जाएगा ना। तो हमारा ए वाला एंगल मिल गया, यानी कि ए मिल गया। यहाँ से हम लोग ए सी लिख सकते हैं और इसको कट कर सकते हैं ना। जब जो ऊपर ऊपर कोई रहता है तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो इतना इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। हम लोग इसको कट कर दिए और ये इतना इधर का है, ध्यान से रखना, ठीक है। अब इसको कट कर दिए। अब हमारा जो है ई डैश सी इक्वल टू ई सी। अब यहाँ पे देखना ई डैश सी और उसके बाद ई सी, यानी कि ये जो है लाइन जो है सेम ही है, यानी कि क्या दिख रहा है आपको, ये जो लाइन आपको दिख रहा है सेम है। यहाँ से प्रूफ हो गया ना, ये जो लाइन है, ये जो दोनों पॉइंट है एक ही पॉइंट पे हैं, यहाँ से प्रूफ हो गया। ई डैश सी और ई सी, ये दोनों आपको प्रूफ हो गया, यानी कि ये दोनों सेम पॉइंट पे लाइक कर गया। यानी कि सेम पॉइंट पे जब लाइक कर गया तो हम लोग यहाँ से दोनों को कोइंसाइड लिख सकते हैं। कोइंसाइड, यहाँ पे साइड यस सी रहता है, कोइंसाइड लिख सकते हैं। कोइंसाइड का मतलब ये जो है ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी ई सी, यानी कि ये जो है एक ही पॉइंट पे है, दोनों एक ही पॉइंट पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो कोइंसाइड का मतलब दोनों सेम पॉइंट पे हैं, कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट पे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट पे हैं। अगर ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, ठीक है, तो जब ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ये प्रूफ हो जाएगा डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर ये दोनों सेम पॉइंट हैं तो हमारा ऑटोमेटिक, यहाँ से देखो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। डी ई जो है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, यहाँ से लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ से प्रूफ हो गया भैया, इतना समझ गए, यहाँ से प्रूफ हो गया, बस खत्म हो गया यार, प्रूफ हो गया। कोई भी डाउट यहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। आप समझ गए अच्छे तरीके से, आज सब समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में दिल खोल के पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट, अभी चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।